आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने एग्जाम की जो आज हुआ है वो उसकी आंसर की का वेट कर रहे होंगे। हालांकि आंसर की के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि पीडीएफ लगा हुआ है और पीडीएफ की जो क्वालिटी है वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले तो उर्दू वाले बच्चे जो है वो पेपर्स जो शेयर करना होता है वो पता नहीं क्यों नहीं करते। काफ़ी देर हो गई है एग्जाम को हुए भी, लेकिन कभी तक बहुत सारे बच्चों ने जो है वो पेपर को कमेंट तो कर दिया है कि आप लोग जो है वो आंसर की लेकर आइए, लेकिन हम भी आंसर की कहाँ से लेकर आए। जब हमारे पास कोई पीडीएफ आएगी तभी तो हम लोग उसका आंसर की को जो है वो सोल्व कराएंगे। अब एक बच्चे ने भेजा है, बड़ा ही कह सकते हैं पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने भेज दिया है। हालांकि ये पेपर एक बच्चे ने भेजा है जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये भेजा है, फीमेल कैंडिडेट है तो उनका ये पेपर है और उसी को आज के सेशन में हम लोग सोल्व करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक गलती कर दी थी, उसके लिए माजरत है कि उसमें पीजीटी को बता दिया था जबकि आज ही आपका पेपर हुआ है। तो ये जो है वो एनवीएस और केवीएस में जो छठी लैंग्वेज है या छठा पोर्शन है उसी के ताल्लुक से आज के सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो 30 नंबर के आते हैं और इसको जो है वो क्वालिफाई करना जरूरी है। और ये जो है वो इवनिंग शिफ्ट का जो है वो पेपर है, इसको जो है वो आज के सेशन में हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को जो है वो शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे, लेकिन आप लोग जो है वो काम चला लीजिएगा और इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आए हैं उसको हम लोग जो है वो सोल्व करेंगे। तो पहला सवाल है, हालांकि 91 है, सुनो, यहां से देख लीजिएगा, सुनो से रोको मत जाने दो, आखिर उसे हुआ क्या है, अफसोस इसके साथ जो है ये आपको बताना है। ये पूरा एक जुमला बहुत लंबा है तो इसलिए इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर पर आते हैं कि उर्दू कवायद के एतबार से इसमें जो है वो सही ऑप्शन कौन सा है। रमूज़ औकाफ यानी कि विराम चिन्ह या सिंबल, दूसरा है इमला की गलती, दूसरा है जुमलों में लफ्जों का सही तरतीब होना और चौथा जो है वो लिखा हुआ है कि इसमें जो है वो अच्छे शेर नहीं है। तो इसमें किसकी कमी है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो रमूज़ औकाफ की क्या है कमी है। जैसे रोको मत जाने दो, इस तरीके से जो है वो क्या है, इसमें अल्फाजों को जो है वो सही तरतीब से रखा गया है, लेकिन इसमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर हमें सवालिया निशान लगाना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर जो है वो हमें खात्मे का यूज करना है, तो ये सारी चीजें क्या की गई हैं इसमें जो है वो मिसिंग है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्या हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा रमूज़ औकाफ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अक्ल का इसमें मफऊल डैश है। इसमें मफऊल आपको बताना है कि पहला हो जाएगा आकिल, दूसरा हो जाएगा अक्लमंद, तीसरा हो जाएगा अक्ल और चौथा हो जाएगा माकूल। तो अक्ल जो है वो क्या है, आपकी सिफत है, ठीक है, यानी कि उसमें जो है वो खुसूसियत होती है। तो इसका हमें बताना है इसमें मफऊल क्या हो जाएगा। इसम का मतलब होता है नाउन, तो नाउन हमें यहाँ पर जो है वो इन सब में एक ही में दिखाई दे रहा है और वो है आकिल, क्योंकि आकिल जो है वो क्या है, एक नाम है, तो इसमें मफऊल हमें क्या देखने को मिलेगा, आकिल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, खुशगवार, बदमिजाज, गैर जरूरी, नामुनासिब और ला हासिल, इन लफ्जों में डैश है, यानी कि इसमें आपको बताना है कौन सा हर्फ सही आएगा, यानी कि इन लफ्जों को क्या कहते हैं। इन्हें हम लोग साबिका कहते हैं, इन्हें हम लोग लाहिका कहते हैं, इन्हें हम लोग जो है वो डैश कुछ कहते हैं और इसे हम लोग वाव अत्फ कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे नामुनासिब, ला हासिब, गैर ज़रूरी या गैर हाजिर, बदमिजाज, बदकार, बद इखलाक, खुशगवार, खुशनुमा, खुशखबरी। तो यहाँ पर जो है सबके आगे जो है वो एक लफ्ज जोड़ा गया है और जब आगे लफ्ज जोड़ा जाता है तो आंसर हो जाता है क्या, साबिका, इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, चांद, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात डैश है। हो सकता है आपके पेपर में ये सवाल अलग दिखाई दे या कह सकते हैं अलग तरीके से आपसे पूछा गया, 94 कहीं और हो, 95 जो है वो कहीं और हो, तो इसलिए आप लोग जो है वो ऑप्शंस को भी देखें, जरूरी नहीं कि पहले ही ऑप्शन आपके यहाँ पर, तो इसलिए मैं ऑप्शन के साथ साथ उसका ऑप्शन भी पढ़ रहा हूँ। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कहावत है या ज़रबुल मिसल है, रोजमर्रा के अल्फाज हैं, मुहावरे हैं या ये तरकीब है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ये कहावत और ज़रबुल मिसल है, जिसे हम लोग कहावतें या लोकोक्तियां के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक पूरा जुमला भी दिया गया है शेर की सिर्फ के एतबार से। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि इस शेर में जितने भी हैं वो सब क्या है, फेले नाकिस है, फेले मारूफ है, फेले मजहूल है या फेले मुरक्कब है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं वो कब के आए भी और गए भी, नजर में अब तक हमारे रहे, ये चल रहे हैं वो फिर रहे हैं, आ रहे हैं वो जा रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है फेले नाकिस है, फेले मारूफ है, फेले मजहूल है या फेले मुरक्कब है। तो सबसे पहले बात कि फेले मारूफ तो है ही नहीं, क्योंकि फेले मारूफ के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, फाइल की जरूरत होती है। फेले नाकिस भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है वो हमें जो है वो फाइल महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि फेले नाकिस के साथ साथ फेले फाइल का होना जो है वो जरूरी होता है, और उसमें जो है वो जुमला पूरा कंप्लीट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद फेले मुरक्कब जो है वो नहीं होगा, और इसके साथ साथ जो आंसर होगा वो होगा फेले मजहूल। फेले मजहूल ऐसा फेल होता है जिसमें हमें काम करने वाला जो है वो नहीं पता चलता। तो यहाँ पे आपको बताया गया है वो कब के आए भी और कब के गए भी, कौन आया है इस बारे में हमें जो है वो नहीं पता चल रहा। अगर यहाँ पे पता चल जाता, क्योंकि फेले नाकिस में हम लोग सिफत या कह सकते हैं इसम का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कब आए, तो वो जो है इसमें भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो है वो फेले नाकिस के साथ इस्म के साथ साथ जमीर का भी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पे फेले नाकिस नहीं होगा, बल्कि फेले मजहूल होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइल का जो है वो क्या है मालूम नहीं है, और जमीर और सिफत के लिए जो है वो फाइल का होना जरूरी है। तो इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा फेले मजहूल, क्वेश्चन नंबर 95 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। मुझे, हमें, तुझे, तुम्हें, उसे, उन्हें, ये डैश हैं, ये जमीर की एक सामने सारी। तो इसमें बताना है जमीर कौन सी है। जमीर शख्सी हाजिर, हालत, फाइली हालत, जमीर शख्सी मफऊली हालत, इसमें मफऊल या इसमें फाइल। तो इसमें फाइल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नाम होता है इसम तो किसी का, तो यहाँ पर तो है किसी का नाम नहीं दिया जा रहा, और इसम की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम लोग जमीर कहते हैं। तो ये सारे किसके हैं, जमीर शख्सी के हैं। और जमीर शख्सी यहाँ पर भी है। मफऊली हालत, मफऊली हालत जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हाजिर माना गया है, यानी कि मुझे, हमें, यानी कि एटलीस्ट है। जैसे हमें ये पेपर सॉल्व करना है तो मैं क्या हो गया, हाजिर हो गया, तो इसलिए जमीर शख्सी हो जाएगा। जमीर शख्सी के बारे में बताया भी था कि ये 3 लोग होते हैं, मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब। तो यहाँ पर जो है मुझे, हमें, तुझे, ये शख्सी हैं जमीर शख्सी, और इसे हम लोग जमीर मुतकल्लिम के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, शायर के शायराना नाम को डैश कहते हैं, रदीफ कहते हैं, मुतकल्लिम कहते हैं, मुसन्निफ कहते हैं या तखल्लुस। तो आंसर हो जाएगा इसे तखल्लुस कहते हैं। अगले सवाल की तरफ, मेजबान के मायने क्या है। तो यहाँ पर जो है वो 4 ऑप्शन है। मेजबान के ऑप्शंस आपको बताने हैं। बान से बनी हुई मेज, बान आप लोग जानते हैं रस्सी को कहते हैं, जो सन से बनती है। सन मतलब सूरज वाला सन नहीं, एक तरह का क्या होता है धातु होती है उससे। इसके बाद वो शख्स जिसने किसी को अपने यहाँ आने की दावत दी हो, मेहमानदारी करने वाला। जैसे आपका एग्जाम निकल जाएगा, आप लोग जो है वो हमें दावत पर बुलाएंगे, तो आप क्या हुए, मेजबान हुए। ठीक है, अब पता नहीं आप बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। तो मीज ठीक करने वाला, और ऑप्शन है किसी की दावत में शरीक होने वाला। तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, हम लोग नहीं होते किसी की दावत में शरीक बिना बुलाए, बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मेज ठीक करने वाले को जो है वो बड़ी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वो शख्स जिसने अपने यहाँ दावत की हो। जो दावत में जाता है वो मेहमान होता है। जैसे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आगे हालांकि होगा, क्योंकि टीयर 1 अच्छा हुआ है काफी सारे बच्चों का, टीयर 2 के लिए वेट कर रहे हैं। तो टीयर 2 हमारा उर्दू का है, उर्दू का बैच आप लोगों का चल रहा है टीयर 2 का। और जुड़ने के लिए ये नंबर है 9045220432। इस नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। टीयर 2 की क्लासेस आपकी चल रही है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लासेस आपको मिलेंगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2, जो दावत करता है उसे मेजबान कहते हैं, और जो दावत खाने जाता है वो मेहमान होता है। अगला सवाल है, खुदाए सुखन, मीर तकी मीर, बाबाए मौलवी अब्दुल हक, मुसव्विर गम राशिदुल खैरी और मास्टर राम बिलास सजन जो है वो क्या है। इन नामों से पहले खत कशीदा लफ्ज उनके नामों के डैश है, खिताब है,
कुनियत है, लक़ब है या तखल्लुस है। तो तखल्लुस तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुनियत जो है वो किसी खानदान या किसी के नसब या किसी के कह सकते हैं कुनबे को दर्शाता है। खिताब वो जो किसी को सरकार की तरफ से मिलता है या हुकूमत की तरफ से मिलता है। तो ये इनको आवाम की तरफ से मिला है, लोग इन्हें प्यार से बुलाते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये सारे के सारे क्या हैं, लक़ब हैं। इसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 100, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसमें जो है वो दो ऑप्शन हमें लग रहे हैं कि दो ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों की राय यही रहेगी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो एक ही होगा। आइए देखते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में इब्ने मरियम डैश है। तो इसमें देखते हैं हजरत मरियम की कुनियत के बारे में बताया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खानदान का नाम है। तीसरा ऑप्शन है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत और बतौर तलमी का इस्तेमाल किया गया है। और ऑप्शन 4 ईसाइयों का दिया हुआ खिताब है। तो इब्ने मरियम जो है ये इसमें मारफा की क्या है, किस्म है। आपने अगर पढ़ा हो, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, इसमें मारफा की 5 किस्में होती हैं। इसमें लक़ब आता है, खिताब आता है, कुनियत आता है, उर्फियत आता है और तखल्लुस आता है। तो इसमें उर्फियत है। अब उर्फियत तो पूछा नहीं गया, लेकिन इसे जो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, क्योंकि इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खानदान का जिक्र किया गया है। क्योंकि उनके वालिद नहीं थे तो उनका नाम जो है वो इब्ने मरियम से ही जुड़ता है, ठीक है। ईसा इब्ने मरियम आपने नाम सुना होगा। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन पर अगर हम लोग गौर करें तो ज्यादा राय यही है कि इसमें तीसरा ऑप्शन भी क्या हो सकता है, क्लियर हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हजरत मरियम की कुनियत, बिल्कुल नहीं है, मरियम की कुनियत नहीं है। मरियम तो यहाँ पे खुद जो है वो बताया गया है। कुनियत जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम का है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत और बतौर तलमी हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि इसमें जो है वो कवायद में एक सनत होती है, आपने पढ़ा भी होगा, जिसे हम लोग कहते हैं तलमी, जिसमें किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है या किसी नबी या नबी से जुड़ी हुई चीज़ों का जिक्र किया जाता है, उसे हम लोग तलमी कहते हैं। तो ऑप्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू मी ये इसका 3 हो जाएगा। बाकी जैसे भी कोई आंसर की आएगी तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो आज के सेशन में ये आपके 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपने अपने आंसर की मिला ली होगी। बाकी इसकी टीयर 2, हालांकि टीयर फर्स्ट आप लोगों का पेपर अच्छा गया, ऐसी हमें उम्मीद है। फीडबैक वीडियो भी इसकी एज सुन एज पॉसिबल लेकर आएंगे। तो आज के सेशन में यही था। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। शुक्रिया।